हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में आज टाइम है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक छोटी सी टॉपिक और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई होप कि आपने बाकी सारे वीडियोस भी देख लिए हैं और उन वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करें तो यहां से भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे विच इज इन द नेम ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और इसके अलावा आप फेसबुक पेज आदि कैरियर पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, यहां से भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज के सब टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। क्या है ये? दैट इज the question is that what do you mean by import substitution? import substitution से आप क्या समझते हो? import का मतलब क्या है? जब हम किसी बाहरी देश से, विदेशों से, फॉरेन कंट्री से जब अपने यहाँ पर कोई गुड्स मंगवाते हैं तब उसको कहते हैं import। ठीक है, कोई गुड्स मंगवाते हैं, किसी भी सामान को अगर हम मंगवाते हैं विदेशों से तब हम उसको कहते हैं इंपोर्ट करना। और सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक मार्केट में गए, अब उस मार्केट में आपको फ्रूट्स खरीदने हैं, तो मान लीजिए आपके पॉकेट में 100 रुपीज है। अब आपको 100 रुपीज में मोस्ट बेनिफिटेड, जिससे आपको बेनिफिट है, वो खरीदारी करनी है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपीज में अगर मान लेते हैं आपको एप्पल मिलेगा 1 kg। ठीक है, और ऑरेंज आपको मिलेगा 2 kg। ठीक है, तो ऑरेंज आपको 2 kg मिलेगा, तो आपको बेनिफिट किस में है? ऑरेंज को खरीदने में। तो आप एप्पल के बदले क्या सोचेंगे कि चलिए मैं आज ऑरेंज से काम चला लेता हूं। ठीक है, तो यानी एप्पल का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? ऑरेंज हो गया। तो यही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि हम जो है इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि हम अपने ही देश में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो है डेवलप करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो हमारा पैसा जो दूसरे देशों को देने के लिए जा रहा है, वो हमारे कंट्री में सेव हो जाए। ठीक है, सो इन द फर्स्ट 7 plans trade was characterized by what is commonly called an inward looking trade strategy। ये याद रखिए कि फर्स्ट जो 7 5-year plans थे, उन 5-year plans में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को ध्यान दिया गया। इनवर्ड मतलब अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमने ज्यादा बेनिफिट देने के लिए सोचा, अपने घरेलू इंडस्ट्रीज को ज्यादा बेनिफिट देने के लिए सोचा। ठीक है, सो टेक्निकली ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी हम बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, हम अपने ही देश में जो है प्रोडक्शन करेंगे उन चीजों का जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है, so what is the aim of this policy? At replacing or substituting imports with domestic production, हम क्या करना चाहते हैं? रिप्लेस करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, अब यहां और एक एग्जांपल देते हैं। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन कंट्री, यानी विदेशों में कोई व्हीकल जो बना है वहां से खरीद कर लाने से अच्छा हम यहां पर इंडस्ट्रीज को इंकरेज करें कि उसी तरह के व्हीकल्स वो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस करें। ठीक है, और इससे क्या होगा? हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारे देश की इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, और अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट रेंज भी जो है वो बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक साथ होगी, एक पॉलिसी से हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। So in this policy, the government protected the domestic industry. So under which policy government protected the domestic industries? It was import substitution policy. ठीक है, import substitution policy में हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की बात की। किससे प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को? आखिर प्रॉब्लम किसके साथ है? फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि उस समय हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई नहीं थी, तो हम फॉरेन कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे उतने अच्छे तरह से जितना आज हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचे। अब इन प्रोटेक्शंस को हम किस पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके करेंगे? तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स सोचे, एक है आपका टैरिफ्स और एक है आपका कोटास। अब व्हाट इज दिस टैरिफ्स? टैरिफ्स का मतलब होता है एक्चुअली अ टैक्स,
टैक्स किस पर लगती? इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। अब इस टैक्स के, जब ये टैरिफ यानी कि ये टैक्स लगता है इंपॉर्टेंट गुड्स पर, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? तो दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, यानी कि अगर मान लो टैरिफ ज्यादा है तो 10 रुपीज की चीजें कई बार 50 रुपीज में भी बिकती है, यानी जो इंपोर्टेड गुड्स है वो बहुत महंगे हो गए। एंड डिस्करेज देयर यूज, अब जो महंगे होंगे हम क्या उनको यूज करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के प्रोडक्ट को, अगर हमारी जरूरत नहीं है, अगर इफ दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, तो हम उसे कम से कम खरीदे, ठीक है, और उनके लिए पैसा भी ज्यादा देना है, तो इसीलिए हम इंपोर्टेड गुड्स को वहीं पर स्टॉप करेंगे। तो यानी जिस तरह से अगर मान लो कोई गुड हम अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर टैरिफ लगाया जाएगा, उसकी दाम बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या है कि हम अपने डोमेस्टिक चीजों को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। नाउ कोटास, अब व्हाट इज दिस कोटास? अब यहाँ कोटास का क्या काम है? टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि अब क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी हमको बताना है कि विच कैन बी इंपोर्टेड, कि कितना क्वांटिटी में हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे अगर वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर हम उसे प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हमको बाहर से के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन कितने क्वांटिटी पे हम वो मंगाएंगे, यानी कि हमारी डिमांड कितनी है, इस पर भी हमको ध्यान देना है। सो द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास इज दैट दे रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स, ठीक है, इसने रिस्ट्रिक्शन कर दिया इंपोर्ट को, ये सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ इसका। एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब जो फॉरेन कंपटीशन, अब फॉरेन चीजों के दाम तो बढ़ गए तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, हम अपने डोमेस्टिक चीजों से ही उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज व्हाट, ठीक है, ये क्या था? तो चलिए अब इसका आंसर दीजिए, आप खुद ही ऑप्शंस पढ़िए और आपके लिए टाइम है 10 सेकेंड का। यस, टाइम्स अप। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने इससे डिस्कस किया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3। इट वाज अ पार्ट ऑफ 7 प्लान, फर्स्ट 7 प्लान के पार्ट थे। एंड एन आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, नो इट वाज एन इनवर्ड। हम अपने घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को देखेंगे, हम ना कि हम बाहर को देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। So it was not an outward looking trade strategy, it was an inward looking trade strategy. Now substituting imports with what? We are going to substituting imports with the domestic production. So that's why option B is the correct one. Okay? एक और क्वेश्चन देखते हैं। Read the following statements carefully and choose the correct alternatives given below. तो आपको दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने हैं और उसके बाद आपको करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आप रीड कीजिए, आपके लिए टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। तो आई होप कि आपने दोनों ही स्टेटमेंट पढ़े होंगे। चलिए एक बार हम भी देखते हैं। स्टेटमेंट 1, इन द फर्स्ट 7 plans, instead of importing vehicles made in a foreign country, industries would be encouraged to produce them in India itself. तो ये है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? दैट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एम क्या है? रिप्लेस करना और सब्स्टिट्यूट करना इंपोर्ट्स को। किसके थ्रू इंपोर्ट को रिप्लेस करना? दैट इज विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 में हमने एग्जांपल यूज किया है, विच दैट एग्जांपल इज रिलेटेड विद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट 7 5-year प्लान्स में ये डिसाइडेड था कि भाई जो इंपोर्ट करेंगे व्हीकल्स को फॉरेन कंट्री से, उसके बदले हम इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इनकरेज करेंगे कि आप उन सारी चीजों को प्रोड्यूस करें इंडिया में इटसेल्फ। और दिस पर्टिकुलर
Example is the part of import substitution which aimed at replacing or substituting import with domestic production. तो I hope कि आपको import substitution clear हो गया होगा. So student, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks for watching this video and take care. Bye bye.